गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 13 जनवरी 2021, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 17। पाठ का नाम है ऋतु चक्रम। ऋतु चक्रम पढ़ाई होने जा रही है। आपको मौसम के बारे में, ऋतुओं के बारे में आपको बतलाया जाएगा। आप लोग ध्यान से पेज नंबर 99 100 निकालें किताब, और उसके में सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर शब्दार्थ लिखा हुआ है। शब्दार्थ को लिख लीजिए और याद कीजिए। तो पढ़ाई हो रही है, आप किताब देखिए। ऋतूनाम परिवर्तनम ऋतुम चक्रम कथ्यते। ऋतुओं का परिवर्तन होना ही ऋतु चक्र कहलाता है। तो संस्कृत में है, उसके बाद हम हिंदी करेंगे। भारत देशे षड् ऋतवः भवन्ति, वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंत शिशिर च। कहने का मतलब है कि भारत देश में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन? पहला हुआ बसंत ऋतु, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये 6 प्रकार की हमारे देश में ऋतु है, और बारी बारी से अपने समय समय पर यह सब ऋतु हमारे देश में आती है। तो प्राणिनाम जीवने सर्वेषां ऋतूनां महत्वम अस्ति। ये जो ऋतु है सभी प्राणियों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखते ही हैं आप लोग कि ठंडा जाता है तो गर्म आता है, गर्मी ऋतु आती है, गर्मी जाता है फिर बरसात ऋतु आती है, फिर बसंत ऋतु आती है। यानी मौसम का परिवर्तन बदलते रहता है। ऋतूनाम तेषां मासानां च नामानि संस्कृत भाषायाम आंग्ल भाषा च एतानि सन्ति। कहता है ऋतुओं में के महीना में ये सारी ऋतु के बारे में पीछे यह दिया गया है किताब में। देखिए कि बसंत है, संस्कृत भाषा भी लिखा हुआ है, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा में। जैसे बसंत है स्प्रिंग, संस्कृत भाषा में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस प्रकार से पढ़ते हैं। ऋतु बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। अब आंग्ल भाषा में क्या पढ़ते हैं? आंग्ल भाषा में क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी जो पढ़ते हैं। जनवरी से दिसंबर तक जो है अंग्रेजी भाषा है। बहुत लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। नहीं, हिंदुओं के लिए 1 जनवरी जो है हिंदुओं के लिए नहीं है ये त्यौहार। 1 जनवरी जो है वह पहले अंग्रेज दिया इंग्लैंड से चला हुआ है ना। इसलिए अंग्रेज लोग इसको बनाते हैं, और अंग्रेज के समय में मनाया जाता था। हम लोग को चैत शुक्ल में हम लोग 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाते हैं, और इसे मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों ऋतु चक्र के बारे में आपको बता दिया गया कि आपको ऐसे भी विज्ञान पढ़े होंगे। तो गति 2 प्रकार के होते हैं, दैनिक गति और दैनिक गति। जिसमें क्या होता है दैनिक गति? दैनिक गति के कारण क्या होता है? दिन रात होता है।
है ना। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अब आइए बसंत ऋतु चैत वैशाख मासयो भवति। बसंत ऋतु जो होता है चैत वैशाख ऋतु में, चैत वैशाख महीना में होता है। अयम ऋतु सुखदा भवति, यह ऋतु जो है बहुत सुखदायक होता है। सर्वत्र अधुना प्रकृति रमणीया भवति, सभी लोग इसको जो है इस समय जो है प्रकृति सौंदर्यमय रहता है, प्रकृति का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। वृक्षेषु सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, इस समय जो है क्या होता है, वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, और फूलों पर क्या होते हैं, भंवरे गूंजते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं। वृक्ष शाखासु पिका कुजंती, और वृक्ष के शाखाओं में जो है कोयल कुकू कुकू करते हैं। इस प्रकार से बच्चों, और आगे देखिए, आपको फोटो इसमें चित्र भी बना हुआ है, चित्र के द्वारा से आप समझ सकते हैं। किताब निकालिए 100 पेज में। भावना पवना मंदम मंदम बहती, हवा धीरे धीरे बहती है। इदानीं जना अत्यधिकं शैल्यं चैत्यमत्यधिकम् उष्णतां ता अनुभवन्ति, समय ना तो अधिक ठंडा रहता है ना तो गर्म रहता है। इसलिए ये जो ऋतु है बसंत ऋतु जो होता है सबसे अच्छी ऋतु होती है। बसंत ऋतु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि इसमें ना तो अधिक ठंड रहती है ना तो अधिक गर्मी रहता है, सब लोग प्रसन्न रहते हैं। अब आइए ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मासयो भवति। गर्मी का ऋतु कब आता है, जेठ आषाढ़, जेठ और आषाढ़ महीना में ये गर्मी के ऋतु प्रवेश करता है। अधुना जना अत्यधिकम उष्णताम अनुभवन्ति, इस समय जो है बहुत अधिक गर्मी का अनुभव करना पड़ता है। मध्याह्न काले जना आतपेन व्याघ्र भवन्ति, कहते हैं 12 बजे, मध्याह्न के समय 12 बजे के बाद, 12 बजे तो बहुत अधिक गर्मी महसूस करना पड़ता है, क्योंकि 12 बजे का समय जो है लोग व्याकुल हो जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। गृहेषु कार्येषु विद्यालयेषु च वातानुकूलित यंत्रम तापम नियंत्रण करोति, विद्यालय में भी 12 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है और लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। कार्यालय में, विद्या में, है ना, वाताकुलित, जहाँ वाताकुलित यंत्र है उसका लोग उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हुआ आपको गर्मी का ऋतु के बारे में आपको हुआ। अब आइए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु भी वर्षा जलेन क्षेत्राणाम सिंचनम भवन्ति, वर्षा ऋतु भी जो है का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि वर्षा ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे जी सकते हैं, क्योंकि वर्षा के जल से ही सिंचाई होता है, हम लोग पानी पीते हैं। पानी ही नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए वर्षा का जल, वर्षा का होना अति आवश्यक है। वर्षा जलम महत्वं प्राणिनां जीवने सर्वाधिकं भवति, यतः जलेन एवं जीवनं संभवः भवति। वर्षा के जल से ही हमारा जीवन संभव है ना। उसे यतः जलेन एवं जीवनं संभवः भवति। वर्षा ऋतूनां राज्ञी वस्ति, कहता है वर्षा ऋतु जो है बसंत ऋतु राजा कहा जाता है, तो इसको वर्षा ऋतु को रानी कहा जाता है। राज्ञी मतलब रानी। वर्षा ऋतु जो है ऋतुओं की रानी है। जना वन भोजाय गृहात बहि
प्राकृतमसलम गच्छन्ति। लोग कहते हैं वन भोजाए। वन भोजाए मतलब होता है क्या? पिकनिक। पिकनिक के लिए घर से लोग बाहर जाते हैं। कहाँ? प्राकृतिक स्थल के पास जाते हैं। हिंदू नाम प्रमुखम त्यौहारम रक्षाबंधनम अस्ति। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार क्या है? रक्षाबंधन है। यह ऋतु कब होता है? अस्मिन् ऋतुओ एव भवति। इसी समय यह ऋतु होती है। अब आइए शरद ऋतु, है ना। शरद ऋतु का मतलब क्या होता है बच्चों? ठंडा, है ना। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक मासमयो भवति। शरद ऋतु जो होता है आश्विन कार्तिक महीना में प्रवेश करता है। और आश्विन कार्तिक देखे होंगे महीना में कितना ठंड रहती है ना। वर्षाया पश्चात पर्यावरण धूलि रहितम भवति। वर्षा के बाद जो है पर्यावरण धूल रहित रहता है। शरद ऋतु सुखदा भवति। शरद ऋतु जो है सुखदायक होता है। दिवसे अल्पा उष्णता भवति रात्रौ च शैत्यम भवति। कहते हैं दिन में कम गर्मी रहती है और रात में शैत्यम, है ना, रहता है। कहने का मतलब है कि रात जो होती है वह आरामदायक होता है। हिंदू नाम शरद पूर्णिमाया चंद्रा शोभना भवति। शरद पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा चांदनी रात बहुत सुंदर होता है। हिंदू नाम प्रमुखम पर्वम दुर्गा पूजनम दिवालीम च अस्मिन् ऋतौ एव भवति। आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व आपको दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है। यह हिंदू का जो है एक पवित्र पर्व है। अस्मिन् ऋतौ जना पितृज पूजनम कुर्वन्ति। इस समय इस ऋतु में लोग पितृ पूजन करते हैं। यदा यथा पितृ प्रसन्ना भवति। और पितृ जो होते हैं प्रसन्न रहते हैं। तदा देव्यापि प्रसन्ना भवति। जो कि देवता लोग भी जो है प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से अब आइए एक कहता है हेमंत ऋतु। यह होता है मार्ग शीर्ष पौष मासियो। मतलब हुआ कि यह पूष माघ महीना में हेमंत ऋतु प्रवेश करती है। अयम ऋतु सुखदा भवति। यह भी ऋतु जो होता है बहुत सुखद होता है। इसलिए अत्यधिक शीतम अनुभवन। इसलिए ये अस्मिन् ऋतुओ शरीरस्य दोषा शांता भवन्ति। इस समय यह जो है शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। स्वस्थ यदि इस समय हम लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं। अब आइए माघ फाल्गुन में आइए। माघ फाल्गुन में क्या है? शिशिर ऋतु प्रवेश कर जाती है। वह इस ऋतु में लोग अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। सूर्यस्य आतप अग्नि च जनानाम शैत्यस हर कष्टम अस्ति। इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि सूर्य की रोशनी जो है बहुत प्रिय लगती है। आग चाहिए। अभी अधुना सूर्य अमृतम। और सूर्य की गर्मी, सूर्य का धूप जो है एकदम अमृत के समान लगता है। इसलिए ये बारी बारी से सब मौसम के बारे में आप लोगों को बतलाया जा रहा है। हमारे देश में बारी बारी मौसम आते हैं और अपना जो उनका प्रभाव है, मौसम का जो प्रभाव वो अपना करते हैं। और इस प्रकार से माघ महीना में आप लोग जानते होंगे गणपति आराधना भवति। माघ महीना में भगवान गणेश की आराधना होती है, गणेश पूजा। मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल आदीनि पर्वाणि शिखरे ऋतुओ भवन्ति। हमारा देश जो है पर्वों का त्यौहार का देश है। अनेक प्रकार का पर्व त्यौहार बारी बारी से आते रहता है। जिसमें आप लोग मकर संक्रांति 14 जनवरी मकर संक्रांति है। लोहड़ी
पोंगल, ये सब पर्व मनाया जाता है हमारे देश में। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को यह ऋतु चक्रम की पढ़ाई हुई, आप लोग इसको विशेष ध्यान देंगे, शब्दार्थ को याद कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। और अब मैं इस आगे मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि